क्या इस्लाम, क्या क्रिश्चियनिटी, क्या जूडिज्म, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला अपनी जगह हिल गया। बेशुमार लोग वो हिल गए, वो लर्जा बरंदाम हो गए, मुतजलजल हो गए, उनमें बेशुमार सेकुलर हो गए और एक जंग छिड़ गई दुनिया से, एक नई जंग जिससे इससे पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा था। वो जंग शुरू हो गई, एक एरा की जंग, एक जमाने की जंग। एक जमाना दूसरे जमाने से पूरा टकरा गया था। ये हुआ है मॉडर्न एज में। हर चीज की बुनियाद अकल को करार दिया जाता था और हर इस पूरी कायनात के तमाम मामलात में तो इधर आए सब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, माफ कीजिएगा। इस कायनात के सारे मामलात के अंदर उन्होंने अकली और मादी तौजीहात इस तरह पेश की कि लोगों का ईमान लर्जा बरंदाम हो गया। कोई 500 साल से ये तहरीक दुनिया में बरपा थी और ये पूरा 500 साल का दौर हमारे उलमा के लिए एक आजमाइश था। इस दौर में बड़े बड़े उलमा, मुजद्दिदीन, मुफक्किरीन आए, उन्होंने इस जमाने का मुकाबला किया। सलाम पेश कीजिए उन अजीम हस्तियों को जिन्होंने इस जमाने में इस मादी दौर के इनकलाब से टकरा करके इन सारी तब्दीलियों का मुकाबला करके इस्लाम की रूहानी अक़दार को जिंदा रखा, जिन्होंने इखलास के साथ आगे बढ़कर बड़े ब्रॉड माइंडेडनेस के साथ, बहुत वसीउल कल्बी के साथ दीन का काम किया। इसमें उन लोगों का कोई किरदार नहीं, जमाने से टकराने वाले वो लोग नहीं बन सकते, ना बन सके कि जिन्होंने अपने आप को छोटे छोटे कैद खानों में रखा, जो सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी में महदूद रहे, जिन्होंने सिर्फ खानकाहों में बैठकर कुछ ज़रबे लगाना सीखी। इस मैदान में मुकाबला करने वाले जो मुजाहिद आगे आए हैं, जिन्होंने इस पूरे जमाने के सामने अपने जमाने को बचाया है, अपने दौर को, अपने एरा को बचाया, अपने अक़दार को बचाया, उनमें एक बहुत बड़ा नाम शाह वलीउल्लाह साहब मोहद्दिस देहलवी का है। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी के कारनामे पढ़िए, उनके जहन, उनकी फिक्र को पढ़िए कि वो भी एक हमारे ही अंदर से पैदा होने वाली एक हस्ती है, मगर उनका जहन इतना आफाकी जहन था और आने वाले जमाने पर उनकी ऐसी गरित और नजर थी कि जो वो बात कर रहे थे आज से 200 साल पहले, जो वो लिख रहे थे, जो वो दुनिया को दे रहे थे, वो आज तक दुनिया के काम आ रहा है। उन्होंने किताबें लिखी, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा उनकी ऐसी किताब है जो आज के साइंसी दौर के अंदर, इस मॉडर्न दौर के अंदर मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। उनकी अजमत को सलाम कीजिए। वो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफक्किर थे। उन्होंने एक पूरा गुलिस्तान आबाद किया, एक वलीउल्लाही सिलसिला इल्मी और फिक्री वो उनके यहाँ से जारी हुआ, जिससे हजारों लाखों लोग वहां से फैजियाब होकर आज तक निकलते आ रहे हैं। दूसरा मकतब फिक्र और दूसरी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान ही में बैठकर इसी माहौल से निकलकर, इसी तरबियत गाह से तरबियत पाके एक आफाकी जहन पैदा किया, दुनिया की नब्ज पर हाथ रखा, इस पूरे निजाम को समझा, मगरिब मशरिक की सारी लहरों को देखा और छोटे बड़े हर मुकाबले को समझा और उसका फहम हासिल किया और पूरी इल्मी फिक्री तैयारियों के साथ उलूम व फनून के सारे गोशों को अपने अंदर समेट लेने के बाद वो शख्स खड़ा हुआ और जब खड़ा हुआ तो इस आहंग से उसने बात की कि उसकी बात भी पूरी दुनिया पे पहुंची और एक कोने में पहुंची और उसने दुनिया के हर मौजू पर बात की। वो किसी सब्जेक्ट और किसी मौजू से घबराया नहीं, वो किसी बहस में पीछे नहीं हटा, जिसने हर बातिल पर हमला किया, पलट के हमला किया, अटैक भी किया और काउंटर अटैक भी किया। उस शख्स का नाम, उस हस्ती का नाम जो एक आसमान बनकर फिर तुलू हुआ, उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है। ये इमाम अहमद रजा की हमागीर इल्मियत की शान थी, उनका हमागीर जहन था जो उस जमाने के मुताबिक इस तरह बरुए कार आया और इस तरह वो मैदान में उतरे हैं कि उन्होंने दुनिया के सारे मसाइल को एड्रेस किया है, या तकरीबन बहुत सारे मसलों को, बेशुमार मसाइल। उस जमाने में पेश आने वाली कोई बहस, कोई डिबेट, कोई मसला जो उनकी बारगाह में पहुंचता था, इमाम अहमद रजा का कलम ऐसा नहीं होता था कि वो रुक जाए। हर मौजू पर कलम उनका चला है और उन्होंने बजा फरमाया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए वो सिक्के जमा दिए। बाकी उन्होंने सिक्के जमाए हैं और जिस शोबे और जिस फन में वो उतरे हैं उस पर अपना लोहा मनवाया है। आप अंदाजा करिए कि एक शख्स जो हमारी दुनिया का आदमी है, हमारी जैसी वज़ाकता, हमारे जैसे माहौल से निकलने वाले, हम क्यों तसव्वुर नहीं करते कि कोई इतना आगे भी जा सकता है।
हम अपने माजी को, इन बुजुर्गों को पढ़ के जरा अपने ज़हनी उफुक को रोशन करें कि वो हमारे अंदर से उठ करके बरेली के एक छोटे से घर में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के मसाइल वहां बैठ के हल कर रहा है। न्यूटन एक तहकीक पेश करता है जो दुनिया पे छा रही है, इमाम अहमद रजा उससे इख्तिलाफ करते हैं। आइंस्टाइन अपना एक नजरिया पेश करता है, इमाम अहमद रजा उस पर तबसरा करते हैं, उस पर रद्दो कदा पेश करते नजर आते हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े लोग माहिरीन रियाजियात, ये तो मशहूर है ना डॉक्टर सर जियाउद्दीन का वाकया कि रियाजी के मसाइल जो कहीं हल नहीं हो सके वो इमाम अहमद रजा की दहलीज पे हल हो गए और यहां आकर उनकी तशफ़ी हो गई। ये क्या है? ये दरअसल दोस्तों एक जमाने के मुकाबले में पैदा होने वाली शख्सियतों का नाम है और यही वक्त था कि पूरे जमाने के मुकाबले में हमें ऐसे लोग तैयार करने थे। अल्लाह की कुदरत है, उसकी शान है कि अगर हम इधर से बेकार होते हैं और हम अपनी कोशिशों सही से ये काम नहीं कर पाते तो खुदा अपनी कुदरत से पैदा फरमा देता है। और कहीं ना कहीं जब आखिरी कोई हिचकी हमें आने वाली होती है और आखिरी झटका लगने वाला होता है, वहां अल्लाह कोई ना कोई नब्ज शनास हमें अता फरमाता है, कोई ना कोई ऐसा राहबर हमें अता फरमाता है जो हमें उस आखिरी झटके से बचा लेता है और हमें फिर कुछ सांस बहाल करने का मौका दे देता है। ये उसके निजाम में होता रहा है, इसलिए कि उसने अपने दीन की, अपने हबीब के दीन की हिफाजत का वादा फरमाया। मगर हमें इसी पे इक्तिफा तो नहीं करना चाहिए ना। अगर मगरिब अपने बच्चे बच्चे के साथ तैयारी करके एक जमाना बना सकता है तो हम अपने एक एक बच्चे को तैयार करके एक जमाना वजूद में क्यों नहीं ला सकते? हम जमाने के मुकाबले में जमाना क्यों नहीं पेश कर सकते? मगर मसला यह है कि इस लड़ाई में, जमानों की इस लड़ाई में, इस आलमी जंग में, इस कुफ्र बातिल की, इस कुफ्र हक की सबसे बड़ी जंग में, इस हक बातिल के सबसे बड़े मार्के में हमें दरअसल एक बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। इसमें हमें गुम होना पड़ता है। मगरिब जो इस लेवल पर पहुंचा उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी शख्सियतों को मिटाया, चाहे मादी अप्रोच के लिए किया, मादी गलबे के लिए किया, चाहे अपने बातिल को फरोग देने के लिए किया, मगर पूरे जमाने पे छाने का राज यही है कि अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपनी अनाओं को मिटाना पड़ता है, अपने अंदर किबिर को धोना पड़ता है, अपने आप को फना करना पड़ता है, गुम करना पड़ता है इन अकदार के अंदर। फिर यहां ये मादी हकीकतें कोई हैसियत नहीं रखती, ये आदाद शुमार, ये गिनती, ये कोई चीज नहीं है। फिर आप सरों को मत गिने, फिर आप अपने इन जो औकात हैं जो आपने सर्फ किए हैं दीन के इल्म के लिए, इसको मत गिने। फिर आप अपने पीरियड्स मत देखें, अपनी किताबें मत गिने कि मैंने इतनी किताबें खत्म कर ली, इतनी किताबें पढ़ ली। फिर आप अपने मुरीदों को, तालिब इल्मों की गिनती मत करें। फिर आगे आपने जो अपनी शहनशाहियतें बना रखी हैं इसको छोड़ दें। अगर आपको जमाने से टक्कर लेनी है और पूरी दुनिया का निजाम बनाना है और दुनिया को आपने अगर संभालना है तो इन छोटी छोटी इकाइयों से निकलना होगा, इस आदाद शुमार से निकलना होगा, अपने आप को मिटाना होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम यही बात नहीं समझते। हम जिस वक्त अपने मुरीदों को गिन रहे होते हैं उस वक्त हम आगे नहीं जा रहे होते, पीछे जा रहे होते हैं। जिस वक्त हम शागिर्दों की गिनती कर रहे होते हैं उस वक्त हम आगे नहीं बढ़ रहे होते, पीछे जा रहे होते हैं। जिस वक्त हम अपने फतवे गिनते हैं कि हमने इतने फतवे दे दिए, ये गिनती और ये शुमारियात ये इस मादी दुनिया की हकीकतें हैं। ये महदूद दुनिया में रहने और समा जाने का अंदाज है। ये घोंसलों की तरह है, छोटे छोटे घोंसले जो परिंदे बनाकर रहते हैं, ये उन फजाओं में रहने का नाम है। अगर आप उकाब हैं तो भूल जाएं कि आपका कोई घोंसला है, आपकी जमीन पे कोई पनाहगाह है। अगर आप उकाब हैं, अगर आप हुमा हैं तो वसी और इस फजाओं में गश्त करें, लेकिन वो भी बहरल फजाएं हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें यह बताया है कि तुम उकाब भी नहीं, उकाब से भी आगे जाकर अनका बनो। तुम वो परिंदा बनो कि जो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है मगर उसने अपना वजूद कहीं नहीं बनाया हुआ। आज जितना वो छाया हुआ है, जितना उसका नाम है और जितना उसको पहचाना जाता है, इतना कोई दुनिया में और दूसरी हकीकत नहीं जानी जाती। उसी का नाम अनका है, जिसने आज तक अपना वजूद पैदा नहीं किया, जिसने आज तक अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई, जिसने आज तक अपना कोई घोंसला नहीं बनाया,
जो इस आलम में वजूद में नहीं समाया, और जब वो इस आलम में वजूद में नहीं समाया तो वो हमारे जहनों पे छा गया है, हमारे इल्म पर छाया हुआ है, हमारी मिसालों में छाया हुआ है। हम चुअन का बेनियाजे अर्ज़े ईजा दैम्मा, ये ऐसे ऐसे बुलंद वांग लोग, ऐसे ऐसे रूहानी परवाज वाले लोग ये बात कर सकते हैं। मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल बहुत बड़े आदमी थे, काश हमारे लोग इनको पढ़े। हमारे यहाँ इनका नाम भी नहीं लिया जाता, हमें मालूम ही नहीं है मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल कौन है। और जिनको पढ़ा जाता था मौलाना रूम और इन बड़ी बड़ी हस्तियों को, उनको भी आज हमने गुम कर दिया। मगर इन्होंने हमें बताया था कि तुम्हारे हकीकी मंजिल क्या है। वो फरमाते हम चू अनका बेनियाजे अर्ज़े ईजा दैम्मा, हम तो अनका की तरह हैं, अपने आप को कहते हैं मैं एक अनका की तरह हूं, अनका परिंदे की तरह, और बेनियाज हूं हर किस्म की